नेपाल प्रोटेस्ट के बाद एक वर्ड निकल गया जेन जी। जेन जी जनरेशन जेड। जनरेशन जेड के बाद भी एक पीढ़ी हुआ करते थे और जनरेशन जेड के बाद भी। तो आज हम पूरा जनरेशन समझते हैं। 1901 से 1927 तक के पीढ़ी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट जनरेशन। 1928 से 1945 को बोलते हैं साइलेंट जनरेशन। बड़ा क्रिटिकल हुआ करते थे। 1946 से 1964 के जनरेशन को बोलते हैं बेबी बूमर्स। बेबी बूमर्स ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जनरेशन है। उसके बाद जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स इसको सैंडविच पीढ़ी बोलते हैं। ये एनालॉग एंड डिजिटल के बीच का ब्रिज है। मिलेनियल्स। जनरेशन वाई ये पीढ़ी 1981 से 1996 के बीच की पीढ़ी को बोलते हैं। ये पीढ़ी इंटरनेट के साथ व्यस्त होने वाली पहली पीढ़ी है। जनरेशन जेड ये इंपॉर्टेंट है। जेन जी या आईजेन 1997 से 2000 के बीच की पीढ़ी को बोलते हैं जेन जेड। यही नेपाल प्रोटेस्ट के बाद बहुत चर्चा में आया था जेड जेन जी। जनरेशन अल्फा ये टेक्निकल ड्रिवन वर्ड के साथ इंप्रूव हुआ है। ये 2013 से 2024 के बीच के पैदा हुए बच्चे को जनरेशन अल्फा में बोलेंगे। जनरेशन बीटा 2025 के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए हैं उनको जनरेशन बीटा में। अब एक वर्ड निकल के आता है कि भारत में पहला बच्चा बीटा जनरेशन का, भारत का पहला बच्चा फ्रैंकी जो बॉय हुआ था। ये आइजोल मिजोरम में है। ये पूछ सकता है एग्जाम में। थैंक यू। जैसे कि जनरेशन जेड बोले